नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना अशोक बनोता। आज नई साल है, लेकिन नई साल में क्या बदला? कैलेंडर बदल गया। आपने एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर बोल दिया, जश्न मना लिया और जश्न मना भी रहे हैं। सुबह से मैसेज कर रहे हैं, स्टोरी लगा रहे हैं कि नई साल आ गई, नई शुरुआत करेंगे। क्या सब कुछ हैप्पी है? क्या सच में हमारा समाज में कुछ नया हुआ है? जरा अतीत में जाइए और देखिए हमारे हाथ कितने रंगे हुए हैं। दिसंबर 9 दिसंबर को एंजल चकमा की मौत हुई। मौत नहीं हुई, उसको पीटा गया। 26 दिसंबर को उसकी मौत हुई। क्यों पीटा गया? क्योंकि उसका शरीर हमारे जैसा नहीं था। उसका शरीर ऐसे पहाड़ों में रह था, इसलिए भूटान जैसा, नेपाल जैसा, चाइना में जैसे लोग रहते उनको जैसा था। वह चीखता रहा कि मैं भारतीय हूं, लेकिन हमारी भीड़ ने उसको इसलिए पीट दिया क्योंकि उनको शक था कि वह चाइना से है। कौन था वह? एक एमबीबीएस स्टूडेंट, यानी कि हमारा भविष्य है, जो कुछ हमारे देश के लिए नया सोचता और कुछ नया करता। उसके पिताजी एक बीएसएफ जवान है जो हमारी बॉर्डर पर रक्षा कर रहे हैं। जो हर बार हम मुद्दा उठाते हैं कि बांग्लादेश से और आ गए, पाकिस्तान से आ रहे, अफगानिस्तान से आ रही, यानी आतंकवादी को रोकने वाला एक जवान का बेटा इसलिए मारा गया क्योंकि उसकी हमारी जैसी शक्ल नहीं थी। थोड़ा उस बैक में जाइए और भी। 2023 में भिवानी में नासिर जुनून को इसलिए मार दिया क्योंकि उनका परिवार एक किसान परिवार था। वो एक गाय राजस्थान से लेकर आ रहे थे और उनका धर्म केवल मुसलमान था, इसलिए बजरंग दल के कार्यकर्ता बोल सकते हैं, या हम उनको किसी के संगठन से ना जोड़े तो फिर भी हम उसको एक इंसान के नाते देखें तो उन्हें इसलिए मारा कि वह गाय लेकर आ रहे थे और उनका धर्म मुसलमान था। वह गाय काटने के लिए नहीं, अपने दूध पिलाने के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए लेके आए थे, क्योंकि राजस्थान और नू का चित्र नजदीक है। उनको अगवा किया गया, बलैरो गाड़ी थी, उनको जला दिया गया। पहले पीटा फिर जला दिया गया। उसी साल मणिपुर में कुर्की में थे संघर्ष, खुद आप देख पाओगे। वहां भी क्या हुआ? वहां भी धर्म के नाम पर और जात के नाम पर संघर्ष हुआ। आखिरी में भाई ने भाई को मारा। जो हजारों साल से इकट्ठे रह रहे थे उन्होंने एक दूसरे को मारा और आखिरी में अपनी बहन बेटियों को नंगन घुमाया और रेप हुआ। पता नहीं कितना हुआ, लेकिन आज भी वह घटना ऐसी नहीं है कि उस मणिपुर में शांति हो। आज भी वही हो रहा है और उसका प्रमुख कारण है हमारे नेताओं का, क्योंकि नेता भाषण देते हैं और जातीय दंगे, धार्मिक दंगे और नस्ल के दंगों को बढ़ावा देते हैं। लेकिन हमारा कानून ऐसा है कि उन पर कोई रोक टोक नहीं लगा रहे, लेकिन कोई आम आदमी उनके विरोध बोल दे दो, फर्जी एफआईआर हो जाती है और पुलिस तुरंत कार्रवाई कर देती है। उसका उदाहरण आपको अभी देता हूं। उन्नाव गैंग रेप आपको याद होगा, 2020 में हुआ था, लेकिन अभी कुलदीप सिंगर के समर्थन में कितने लोग जंतर मंतर पे थे। कुछ लोग उस बहन को न्याय दिलाने के लिए, उसको जमात ना मिले उसके लिए लड़ रहे थे, लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो कुलदीप सिंगर के समर्थन में आ रहे थे। वे इसलिए आ रहे थे क्योंकि वो बीजेपी से जुड़ा हुआ था या उनकी जाति का था। आखिर हम जाति धर्म को देखकर कब तक इन गुंडे बदमाशों का साथ देते रहेंगे? मेरी आपसे अपील है, नई साल है तो कुछ प्रेरणा लें, कुछ अपने में बदलाव करें। जब भी किसी गरीब, महिला, दलित, आदिवासी या नस्लवाद के नाम से या धर्म के नाम से किसी के साथ उत्पीड़न हो रहा हो तो उसके साथ डट के खड़ा हो। और जब भी कोई नेता इन मैटरों में आए, कांग्रेस का हो, बीजेपी का, या कुछ टीएमसी का हो, या समाजवादी पार्टी का हो, या नल का, किसी भी दल का हो, तो उसमें उस आपकी जाति ना ढूंढे, उसमें एक इंसानियत ढूंढे। आओ एक बदलाव करें। हमने बदलाव शुरू किया है। हमने आज द पब्लिक आई चैनल लॉन्च किया है। आपसे विनती है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर ये मुद्दा अच्छा लगा हो, इसी प्रकार हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हम आपको
मिलते हैं। धन्यवाद।